तो यह है प्रश्नावली 15.1 का 9वां प्रश्न। प्रश्न लिखा है कि 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा IMP टाइप का प्रश्न है। तो बोल रहा है कि 3 घन है, ठीक है, तो उसको जो है इसका आयतन भी दे दिया है और तीनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ कैसा रहता है देखिए, घनाभ जो है इस प्रकार रहता है, ठीक है। लेकिन ये घनाभ कैसे बना है, 3 घन को जोड़कर बनाया है। 3 ठो घन है, जैसे कि घन किसको बोलते हैं, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें इसको हमने 3 भाग में कर दिया, समझ में आ रहा है। ये एक डब्बा है, ये दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है एक घन है, ऐसी 3 ठो घन को हमने जोड़ के एक घनाभ बना दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है ऐसी 3 ठो जुड़ा हुआ है। देखिए इतना 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 ठो घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार की जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं। यहाँ घन का आयतन दिया है, ठीक है, घन का आयतन, एक घन का आयतन है ये जो है 125 घन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है क्षेत्रफल निकालने के पहले हम जो है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों को जानना होगा, ठीक है। चूँकि अब हमें पता चल गया है पहले से, यहाँ एक और खड़ी रहेगा ऐसे, चूँकि हमें ये पता चल गया है कि ये जो है इस तरह से 3 ठो जो घन है उससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम इस घन का जो है लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं, तो हम जो है इस घनाभ का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसका कैसे निकलेगा, इसका प्रत्येक भुजा जो है बराबर है, ये लंबाई जितना होगा उतना ही इसका ऊंचाई होगा, उतना ही इसका चौड़ाई होगा, ठीक है। तो इसका जो है यहीं से इसका जो है ट्रिक दबा हुआ है, इसको हम निकालेंगे। देखिए घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ये जो है 1 का घात 3 होता है, ठीक है। घन का आयतन मतलब भुजा के घात, एक की जगह हम लिख सकते हैं भुजा, ये बराबर क्या है, भुजा है, ठीक है। तो भुजा के घात 3 बराबर 125 दिया हुआ है, ठीक है। यहीं से हमें जो है इसके भुजा का मान मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको 1 के घात 3 और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 125 को 5 के घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 को 3 बार ऐसे गुना करेंगे तो 125 होगा। देख लिए 5 का गुना 5 से करेंगे तो 25, 25 का गुना फिर 5 से करेंगे तो 125, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से देखिए 1 के घात 3 5 के घात 3 कुल मिला के a बराबर 5 मिलेगा, ठीक है। और ये जो है भुजा है, इसलिए भुजा का जो है सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। तो हमें ये जो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान मिल गया, क्योंकि घन का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो ये भी 5 है, इसका ऊंचाई भी 5 है, इसका जो ऐसे चौड़ाई है ये भी 5 है, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा डब्बा ये जो है 5 है, ये भी 5 है, एक और 5 है, और ऊपर वाला 5 है, इधर इसे चौड़ाई वाला भी 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो है ये जो घनाभ बना है उसका जो है लंबाई मिल गया। देखिए 3 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो 15 इसका लंबाई है, ऊंचाई 5 है, चौड़ाई भी 5 है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः घनाभ की लंबाई, ठीक है, लंबाई L बराबर क्या मिलेगा, L बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 3 ठो घन मिल के बना इसलिए जो है हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या है देखिए इसका चौड़ाई है, चौड़ाई को b से दर्शाते हैं, ये जो है केवल 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ऐसे, ये जो है चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार का इसका ऊंचाई है, ऊंचाई को s से दर्शाते हैं, ये जो है ये भी 5 होगा, इसे ऊपर वाला है, ठीक है। तो हमें देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिल गया, ठीक है। अब जो है हम इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र है, ठीक है, ऐसे घनाभ वाला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये जो है सूत्र है, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, फिर यहाँ एच का मतलब ऊंचाई है, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे, हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए मान रखते हैं 2, एल का मान देखिए, एल का मान 15 है तो यहाँ 15, यहाँ बी एल और बी गुना में है तो यहाँ गुणक चिन्ह डाल देंगे, बी का मान जो है 5 है, ठीक है, बी का मान जो है 5 है, गुना एच का मान भी 5 है, धन एच का मान 5 है, गुना एल का मान 15 है, ठीक है। तो चलिए इसमें गुना कर लेते हैं, 15 का गुना 5 से तो 15 पंचे 75 हो जाएगा, 5 का गुना 5 से 25, और ये फिर ये जो है 75 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 75 और 25 जोड़ेंगे तो 100, और 100 में 75 जोड़ेंगे तो
175 हो जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ रहे हैं अंदर में कोष्टक में, तो 175, ठीक है। और जब ये कोष्टक खुलेगा, ठीक है, कोष्टक का मतलब गुना ही होता है, तो कोष्टक खोलेंगे तो ये जो है गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 1 हम 2 हासिल 1 करके 3, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल है इसलिए इसको वर्ग लिखते हैं, वर्ग सेमी, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से बनाया जाता है, बहुत ही सरल है। बस आपको जो है प्रश्न को देखकर थोड़े से समझना मुश्किल हो जाएगा भले, लेकिन जो है बनाना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से 3 ठो घन को देखिए, इसको जो है थोड़ा आप लोग को दिक्कत ना हो ये चित्र बनाने में, ठीक है। समझ लेना कैसे मैं बनाया हूँ उसको वीडियो को रिवर्स करके, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लेना या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना।